दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार सरकार ने ये माना कि सुरक्षा में चूक होने की वजह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। तो मोदी सरकार आखिरकार झुक गई है। क्या कुछ है इस पूरी खबर में अपडेट, हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको हम यूपी लिए चलते हैं। यूपी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आपको याद होगा पहलगाम में आतंकवादियों ने जब हमला किया था तो धर्म पूछ कर मारा गया, ऐसा कहा जा रहा है। टीवी मीडिया ने इस खबर को खूब प्रसारित किया कि आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछा और मार दिया। हालांकि मरने वालों में कुछ मुसलमान भी शामिल हैं, लेकिन टीवी मीडिया ने इस मामले को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा। आतंकवाद की घटना को भी हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा गया। देश के अंदर इसको लेकर नफ़रत फैलाई गई और इसी टीवी मीडिया की नफ़रत की वजह से कई सारे जो युवा हैं वो भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। यूपी में धर्म पूछकर एक हिंदू लड़के ने दो मुस्लिम लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें ये लड़का खुद कबूल कर रहा है कि उसने दो मुसलमानों को मारा है, धर्म पूछकर मारा है, क्योंकि पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया है, इसलिए ये 2600 मुसलमानों को मारेगा। इस तरह की बात ये करता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रा ये वीडियो देखिए आप। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र भारत। तो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले, धमकी देने वाले इस शख्स का नाम है मनोज कुमार राणा, जिसने इस वीडियो में ये कबूल किया कि हमने 2 मुसलमानों को मारा है, धर्म पूछ कर मारा है। और लास्ट में इन्होंने क्या कहा है, जय हिंदू राष्ट्र। अरे जाहिल, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत। भारत का कोई धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म होगा, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, लेकिन खबरदार अगर भारत को किसी धर्म से जोड़ा तो, क्योंकि भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। ये मैं नहीं, बाबा साहेब की किताब संविधान कहती है। ये जाहिल अगर संविधान पढ़ लेते तो शायद ऐसी बातें नहीं करते, ये हिंसा मार काट की बातें नहीं करते। दोस्तों, मनोज कुमार राणा ने जिन 2 लड़कों का कत्ल करने की बात कही है, उनके नाम गुलफाम और सैफ हैं। कहा जा रहा है पहले इसने गुलफाम को मारा और जब बीच बचाव करने सैफ आया तो इसने उसको भी मार डाला। ये खुद इस घटना को लेकर कबूल कर रहा है और कह रहा है कि मैं क्षत्रिय गो रक्षा दल से जुड़ा हूँ। ताजनगरी आगरा से ये खुद को बता रहा है कि मैं इस तरह गोरक्षा करता हूँ। मतलब ये गोरक्षा कर लेगा लेकिन इंसानियत की रक्षा नहीं करेगा। ये इंसान की कीमत इसकी नज़र में कुछ नहीं है, गाय की कीमत इसकी नज़र में ज़्यादा है। इंसान की कीमत इसकी नज़र में इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंसान किसी दूसरे धर्म से संबंधित था। मतलब टीवी देख देख के मनोज कुमार राणा का दिमाग इतना ज़्यादा सड़ गया है, इतना ये मानसिक रूप से बीमार हो गया है। मुझे तो लगता है ये टीवी बहुत देखता होगा और इसीलिए इतनी नफ़रत, इतनी जहरीली बयानबाजी कर रहा है। अब इस वीडियो को जैसे ही वायरल किया गया तो तुरंत पुलिस का जवाब आया है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को नया मोड़ कैसे दिया है, सबसे पहले पुलिस का बयान मैं आपको दिखाता हूं। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया में जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्षत्रिय गो रक्षा दल का कोई संगठन आगरा में नहीं है। इस मामले में थाना ताजगंज पुलिस द्वारा तत्काल FIR दर्ज की जा चुकी है। घटना के समय मृतक के जो 3 साथी वहां मौजूद थे, उनके द्वारा कोई भी ऐसी बात परिजनों तथा पुलिस टीम को नहीं बताई गई। अतः आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई खबर प्रसारित ना करें जो असत्य हो। पुलिस की टीमें छानबीन कर रही हैं। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद दफीना करा दिया गया है। अभियुक्तों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानी पुलिस के बयान से अभी तक
ये जो अपराधी हैं पकड़े नहीं गए हैं। यहाँ पुलिस ने एक बड़ी हैरान करने वाली बात कही है। पुलिस ने कहा है भैया ये जो वीडियो है इसे आप लोग मत अपलोड करिए। मतलब मनोज कुमार राणा इस वीडियो को अपलोड कर सकता है, धमकी दे सकता है और कोई इस वीडियो को अपलोड ना करे। और पुलिस कह रही है कि आगरा में ऐसा कोई गोरक्षा दल है ही नहीं। चलिए मान लिया कि मनोज कुमार राणा बेकसूर है, कोई गोरक्षा दल भी नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से मनोज कुमार राणा किसी को धमका सकता है, समाज में नफ़रत फैला सकता है, इतना ज़्यादा जहर उगल सकता है? सब कुछ मान लिया, पुलिस की सारी बातें मान ली, लेकिन जिस तरह से उसने ये वीडियो बनाया, जिस तरह से वो सार्वजनिक कर रहा है, इसमें सोशल मीडिया वालों की क्या गलती है? दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जो मनोज कुमार राणा है उसका खुद इंस्टाग्राम अकाउंट है, देखिए आप, उसके करीब 12,000 फॉलोअर्स हैं और वो इस तरह की नफ़रत भरी वीडियो पोस्ट करता है। अब मनोज कुमार ने उसे मारा नहीं मारा, क्यों मारा, वो अलग मामला है, लेकिन यहाँ धमकी दी जा रही है। सोच के देखिए, अगर यहाँ कोई मुसलमान होता, सोच के देखिए दोस्तों, यूपी में कोई मुसलमान इस तरह का वीडियो बनाकर धमकाए तो उसका अंजाम आप सोचिए क्या होगा। कोई मुसलमान कहे कि मैं सिमी से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने उस हिंदू था इसलिए उसको मार डाला। अरे ये बहुत आपत्तिजनक है, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक इसका बयान है। इसके बयान को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा कि पुलिस ने अभी तक इसे गिरफ्तार नहीं किया और सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है, गुस्सा देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं मनोज कुमार राणा एक आतंकवादी है, क्योंकि इसका कृत्य आतंकवादियों वाला है। लोग क्या कह रहे हैं, उनके रिएक्शन आप सुनिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा मनोज कुमार ने जो किया वो कितना गलत है। यहाँ INC न्यूज़ ने लिखा है, इस आतंकवादी को मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, रीट्वीट करके पूरे देश को बताओ आगरा में गोरक्षक दल हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि आगरा में 3 लोगों ने गुलफाम से पहले नाम पूछा, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगते ही गुलफाम सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसका साथी उसे बचाने दौड़ा तो हमलावरों ने उसे भी मार डाला। यहाँ नरेंद्र जी लिखते हैं, ये फेक है तो भी भड़काऊ है, इसे तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। एक और यूज़र लिखते हैं, पहलगाम हमले के गुस्से में अंधे होकर अगर हिंदू मुस्लिम करोगे तो ये जान लो कि पाकिस्तानियों की मदद करोगे। वो हिंदुस्तान में अशांति चाहता है और आप वही कर रहे हो। क्या मुसलमानों ने वहाँ मदद नहीं की? अगर तुम्हारी तरफ से समुदाय विशेष को हानि पहुँचती है तो जान लो पाकिस्तान खुश हुआ। एक और यूज़र लिखती हैं कि धर्म पूछकर हत्या, 27 साल के गुलफाम को इन 3 आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मार दिया। ये आतंकी गर्व से वीडियो में बोल रहा है कि इसने हत्या की, जय श्री राम बोलकर देश को हिंदू मुसलमान के आग में झोंक दिया है। प्रभाकर ने लिखा है, सरकार कहाँ है, पुलिस कहाँ है, ये आतंकी हैं, ये ज़्यादा खतरनाक हैं। तो दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। टीवी मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है उसका असर हमारे समाज पर पड़ रहा है। आप अपने बच्चों को, अपने भाई लोगों को समझाइए, आप अपने बच्चों को मनोज राणा के रास्ते पर चलने से बचा लीजिए। आप लोग भारत को बचा लीजिए। हिंदू मुसलमान करने से विशेष पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब भी कोई हिंदू मुसलमान करे, नफ़रत फैलाए तो उस पार्टी से आप लोग दूरी बना लीजिए। और अगर इस देश में आपको देशभक्ति का पैमाना तय करना है तो आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। जो संविधान पर विश्वास कर रहा है, जो नफ़रत नहीं फैला रहा है, वही सच्चा देशभक्त है। और ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। इनके मन में जिन लोगों ने जहर भरा, सबसे ज़्यादा वो लोग गुनहगार हैं। और मुझे लगता है पुलिस को तत्काल कार्रवाई करके इनके अकाउंट को सस्पेंड करना चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे दोबारा ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में ना हो। इस बीच दोस्तों सर्वदलीय बैठक जो हुई थी दिल्ली में कल देर रात, उसमें एक फैसला लिया गया है। सरकार ने चूक मान ली है, मतलब सरकार जो है वो झुक गई है। आखिरकार सरकार ने ये माना है कि हमारी तरफ से गलती हुई है। कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल उठता है
सच्चाई छुपाने की कोशिश क्यों की गई फिर? क्या ये स्वीकार रोकती एक बड़ी नाकामी की तरफ इशारा नहीं करती? जब मान लिया भाई चूक हुई है, तो जो चूक हुई है तो किसी की जिम्मेदारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी या नहीं? गृह मंत्री की कितनी जिम्मेदारी है? लगातार हमले हो रहे हैं, उरी हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम हुआ, न जाने कितने आतंकवादी हमले हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार अपनी लगातार पीठ थपथपा रही थी कि हमने तो नोटबंदी कर दी, आतंकवाद की कमर टूट गई, हमने तो आर्टिकल 370 हटा दिया, अब कश्मीर स्वर्ग बन गया है। इस तरह के दावे किए जा रहे थे। तो अगर चूक मान ली है तो कम से कम इस्तीफ़ा तो दें, इस्तीफ़ा कम से कम शुरू हो, गृह मंत्री का कम से कम इस्तीफ़ा तो हो, जिससे पता चले कि नाकामी है इनकी, नाकाम रहे देश को सुरक्षित करने में, सुरक्षा देने में देश के लोगों को। जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार में मातम का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी इस समय रैली कर रही है। नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर चले गए, रैली रद्द नहीं कर पाए ये लोग। क्या ये सब चुनाव में फ़ायदा लेने की एक कोशिश है? क्या हिंदू मुसलमान करके ये लोग चुनाव में फ़ायदा लेना चाहते हैं? तो अगर चूक हुई है तो जवाबदेही, जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, और गृह मंत्री का इस्तीफ़ा इस समय लोग मांग रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए? और मनोज राणा जैसे नफरती लोगों को क्या सज़ा मिले? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।